दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी कस्टडी के बाद आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। इससे पहले उससे मिलने उसकी मां गौरी खान जा चुकी हैं। साथ ही आर्यन से मिलने वालों में एक और नाम शामिल है और वो है पूजा ददलानी। आखिर पूजा ददलानी कौन है और उनका आर्यन से क्या संबंध है, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड किंग के बेटे आर्यन खान को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एनसीबी की कस्टडी के बाद अब उसे आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है, जहां बैरक नंबर 1 उनका नया ठिकाना है। उधर कोर्ट में उनकी जमानत के लिए वकीलों के बीच रस्साकशी जारी रही। अपने अपने तरफ से तर्क और दलीलें दी गईं, लेकिन जज साहब को न तर्क अच्छे लगे और न ही दलीलें, और उन्होंने आर्यन को एक बार फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब एनसीबी कस्टडी के दौरान आर्यन से मिलने उसके माता पिता समेत कई संबंधी पहुंचे थे। इसी क्रम में एक शख्स ऐसा भी पहुंचा जो जेल में आर्यन की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उससे आर्यन की हालत देखी नहीं गई और वहीं एनसीबी कार्यालय में ही दहाड़ मारकर रो पड़ा। रोने वाले शख्स पर जब सबकी नजर पड़ी तो एक ही सवाल था कि आखिर ये है कौन और इसका आर्यन के साथ क्या संबंध है। तो आर्यन को देखने पहुंची थी पूजा ददलानी। पूजा ददलानी शाहरुख खान की मैनेजर या फिर कहें तो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। पूजा ददलानी जब एनसीबी ऑफिस पहुंची तो जेल में आर्यन की हालत देखकर दहाड़ मारकर रोने लगी। उनसे आर्यन की हालत नहीं देखी गई। कहा जाता है कि पूजा ददलानी आर्यन को बहुत प्यार करती हैं और उनका बहुत ही ख्याल रखती हैं, लेकिन जेल में आर्यन की हालत उनसे देखी नहीं गई और वो जेल में ही रोने लगी। पूजा ददलानी जो शाहरुख खान की बहुत करीबी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि बिना उनके आदेश के कोई भी शाहरुख खान से नहीं मिल सकता। यही नहीं, शाहरुख के परिवार में पूजा एक सदस्य की तरह रहती हैं और उनकी धाक भी बहुत चलती है। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, बॉलीवुड हद दर्जे का गिरा हुआ है। जिन कलाकारों को 30-30 सालों से लोगों ने सिर पर सजा कर रखा, वो अब सब बेनकाब होते जा रहे हैं। दूसरों का बेटा मर जाए, किसी और की बेटी को मार दिया जाए, तब इनकी जबान से एक शब्द नहीं निकलता दोस्तों, मगर जब खुद के पैर में कांटा चुभा तो पता चला कि दर्द क्या होता है। पूरा बॉलीवुड आर्यन खान को बेकसूर साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि सबको अपना अपना डर है, अपने अपने राज खुलने का खौफ है। अंदर ही अंदर सब घबरा रहे हैं कि कहीं अगला नंबर हमारा न लग जाए। सलमान खान का तो पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है दोस्तों। सलमान खुद शाहरुख से मिलने गए थे। सलमान की बहन और भाभी भी गौरी खान से मिलने गई थीं और लगातार सलमान का पूरा परिवार आर्यन मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि आर्यन के साथ सिर्फ शाहरुख खान ही नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड की इज्जत दांव पर लगी है। अब ऐसे में सलमान खान का एक और घटिया रूप आपको दिखाते हैं। आर्यन को बचाने के लिए सलमान खान ने अब सुशांत सिंह राजपूत और दिव्या भारती को हथकंडा बना लिया है और उन दोनों पर बेहुदा गंदा बयान दिया है, जिसके बाद तो फैंस का पारा हाई हो गया है। तो आपको बताते हैं कि आखिर सलमान ने क्या कुछ कहा, आर्यन मामले में क्यों सुशांत दिव्या भारती के नामों को घसीट लिया। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय भी जरूर रखें। तो सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 1 साल 3 महीने हो चुके हैं दोस्तों, और दिव्या भारती को गुजरे 28 साल बीत चुके हैं। दोनों की मौत संदिग्ध थी और आज भी संदिग्ध ही बनी हुई है। दोनों की मौत को आत्महत्या साबित करने में बॉलीवुड ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब अपनी पोल खुल रही है तो ये बॉलीवुड वाले मरे हुए लोगों पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे। आर्यन खान के मामले में सलमान खान खुद एक्टिव हैं, और तो और इनकी ही गैंग के करण जौहर और मनीष मल्होत्रा भी छुट्टियां बीच में छोड़कर इंडिया आ गए, क्योंकि अब सब मिलकर कोई न कोई प्लान तो जरूर बना रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है दोस्तों कि आर्यन खान को भारत से फरार करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अगर आर्यन जमानत पर बाहर आ जाता है तो पूरी प्लानिंग बन चुकी है कि आर्यन को किस तरह इंडिया से बाहर भेज दिया जाएगा और फिर वो कभी एनसीबी के हाथ नहीं लगेगा। अब आगे देखिए,
आर्यन खान के मामले में सुशांत और दिव्या भारती के नामों का भी सहारा लिया जा रहा है। खुद को सही साबित करने के लिए मरे हुए लोगों को हथकंडा बनाया जा रहा है। सलमान खान खुद तो डायरेक्ट कभी कुछ नहीं कहते, इसीलिए सलमान खान की पीआर टीम इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। सलमान की पीआर टीम में उनके एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली भी खूब साथ देती है दोस्तों। और इन्हीं सोमी अली ने आर्यन को बेकसूर बताते हुए सुशांत और दिव्या भारती को ड्रगी करार दे दिया है। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने आर्यन के लिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। आर्यन की गिरफ्तारी पर सोमी को बड़ा दुख हुआ है और उन्होंने अपनी इस पोस्ट में दुख जताया है और यहाँ तक लिखा है कि उस बच्चे को घर जाने दिया जाए। सोमी ने अपनी पोस्ट में खुलासा किया है कि उन्होंने तो दिव्या भारती के साथ ड्रग्स ली थी। साथ ही लिखा है कि इस दुनिया में कोई भी संत नहीं है। सोमी ने शाहरुख खान और गौरी के लिए भी बड़ा दुख जताया है कि उनका बेटा ड्रग के मामले में जेल में बंद है। सोमी ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस बच्चे ने ड्रग के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, ये सब बंद कीजिए और इस बच्चे को बाहर जाने दीजिए। ड्रग वैश्यावृत्ति की तरह है जो कभी खत्म नहीं होगी और इसीलिए इन दोनों को ही अपराध की श्रेणी से हटा देना चाहिए। बच्चे तो बच्चे ही हैं, ये उसका उदाहरण है, लेकिन कोई भी यहाँ पर संत नहीं है। जब मैं 15 साल की थी तब मैंने बहुत बोट ट्राई किया था और आंदोलन मूवी की शूटिंग के दौरान एक बार मैंने दिव्या भारती के साथ इसे लिया था और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। सोमी ने आगे लिखा, दिव्या भारती भी लेती थी, लेकिन उस टाइम तो किसी ने भी ड्रग को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, मगर पिछले 1-1.25 साल से ये सारा ड्रामा चल रहा है। इतने ही संत हो तो लड़कियों के साथ गंदा काम करने वालों को क्यों नहीं पकड़ते। अब यहाँ पर सोमी ने 1-1.25 साल कहकर सीधे सीधे सुशांत की मौत को आर्यन के मामले से जोड़ दिया दोस्तों, क्योंकि उसी के बाद से बॉलीवुड पर ड्रग का साया छाया हुआ है। सोमी ने अपनी इस पोस्ट में आर्यन खान को बेकसूर बताने के लिए न सिर्फ दिव्या भारती बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम का भी इस्तेमाल किया और तो और एनसीबी की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब सोमी को कौन समझाए कि एनसीबी का काम रेपिस्ट को पकड़ना नहीं है, उसके लिए एक अलग से टीम होती है। एनसीबी का काम प्रतिबंधित नशे की दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करना है, वो काम एनसीबी अपना कर रही है। आगे देखिए सोमी ने क्या लिखा। तो सोमी ने लिखा, जुडिशियल सिस्टम अपनी बात सही साबित करना चाहता है। ये बच्चा बिना मतलब के परेशानी झेल रहा है। अमेरिका 1971 से ड्रग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, फिर भी यहाँ जो लेना चाहता है उसे आसानी से मिल जाती है। शाहरुख और गौरी के लिए मेरा दिल टूटने लगता है। आर्यन, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हें न्याय मिलेगा मेरे बच्चे। अब सोमी अली तो इतना जोर देकर कह रही हैं कि आर्यन ने कुछ भी गलत नहीं किया, जैसे कि सोमी कानून से भी ऊपर है। सोमी के इस पोस्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाला, तबाह करने वाला ड्रग इन बॉलीवुडियों के लिए कितनी आम बात है। उसे वो गलत तक नहीं